बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 15 जनवरी 2026 जुमेरात का दिन। नाज़रीन कराम, दिन के आगाज़ के साथ ही कुछ अहम तरीन और तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो ईरान अमरीका जंग में ख़तरनाक मोड़ आ चुका है। वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट्स बहुत परेशान कुन हैं और इस सब के अंदर सऊदिया के हवाले से भी एक ऐसी खबर आई है जिसने पाकिस्तान को भी हाई अलर्ट कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदिया का SMDA स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी है। अब एक तरफ तो अब इंटरनेशनल मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं वो परेशान कुन है और जो अमेरिका और अमेरिका के एलाइज हैं, जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, वेस्टर्न कंट्रीज जो मिलिट्री एलाइज हैं, उनकी तरफ से जो इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर बेसिस जो हैं US के, उनका खाली किया जाना, ये भी इस जानिब एक इशारा है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। इसराइल से भी दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। मैं सारी खबरें एक एक करके आपके सामने रखता हूं। 12 बड़ी अपडेट्स हैं पिछले चंद घंटों की, लेकिन उससे पहले यही दरखास्त है आपसे कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और मुतअद्दिद पाकिस्तान मुखालिफ अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपने शेयर भी करना है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि ईरान में एहतजाजी मुजाहिरों और अमरीकी सदर की जानिब से मुजाहिरीन की मदद के लिए मुदाखलत की धमकियों के बायस बढ़ती कशीदगी के दौरान गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है कि अमरीका आइंदा 24 घंटों में ईरान में मुदाखलत कर सकता है। और यह एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, क्योंकि रॉयटर्स एक बड़ा क्रेडिबल न्यूज एजेंसी की हैसियत रखता है और यह कहते हैं कि एक अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक यह इकदाम एहतियाती तदाबीर के तौर पर उठाया जा रहा है कि अपने फौजी अड्डों से बाज एहलकारों का अमरीका ने इनखला शुरू कर दिया है मशरिक़ वस्ता में, जिसे मुमकिना अमरीकी हमले की वाज़ेह पेशगी अलामत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ईरान ने पड़ोसी ममालिक को ऑलरेडी खबरदार कर दिया है कि अगर अमरीका ने हमला किया तो खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। एक और अमरीकी ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर रॉयटर्स को बताया कि बढ़ती हुई इलाकाई कशीदगी के बायस खित्ते के अहम फौजी अड्डों से कुछ अमला वापस बुलाया जा रहा है। इसी तनाजुर में बरतानिया भी कतर में वाक़े एक फजाई अड्डे से अपने बाज एहलकार निकाल रहा है। यानी बरतानिया के भी कुछ एहलकार अल उदैद एयरबेस जो है कतर में, वहां पर डिप्लॉयड थे। बरतानिया भी अब उन्हें वहां से निकाल रहा है। एक मगरबी फौजी ओहदेदार ने खबर रसां एजेंसी को बताया कि तमाम इशारे इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अमरीकी हमला बहुत जल्द हो सकता है। दो यूरोपीय ओहदेदारों ने खबर रसां एजेंसी को बताया कि अमरीकी फौजी मुदाखलत आइंदा 24 घंटों के दौरान हो सकती है, जबकि एक इसराइली ओहदेदार के मुताबिक ऐसा महसूस होता है कि सदर ट्रंप ने मुदाखलत का फैसला कर लिया है, अगरचे इस मुदाखलत के दायरे कार और वक्त के बारे में हतमी वजाहत मौजूद नहीं है। अच्छा, अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि कतर ने तस्दीक कर दिया कि मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के सबसे बड़े फौजी अड्डे अल उदैद एयरबेस से हमले में कमी मौजूदा इलाकाई कशीदगी के बायस की जा रही है। यानी कतर की तरफ से भी कंफर्मेशन जो है वो आ गई है। US ऑफिशियल्स ने न्यूयॉर्क टाइम्स को यह कहा है कि भाई अब यह नागुज़ीर हो चुका है अमेरिका का हमला ईरान पर, यह होना ही होना है। यह अभी तक वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट से। फिर इसके साथ ही साथ चैनल 12 जो है, जो कि इसराइल की एक मीडिया आउटलेट है, उसने इसराइल की सिक्योरिटी सोर्सेज का हवाला देते हुए यह कहा कि द नेक्स्ट वॉर विल बी द लास्ट वॉर विद ईरान, यानी अगली जो जंग होगी ईरान के साथ वो आखिरी जंग होगी। फिर इसके साथ ही साथ ईरान के जो इजिप्ट में एम्बेसडर हैं, उन्होंने अल अरेबिया जो कि एक अरब न्यूज आउटलेट है उसे बताया है कि भाई वी आर अनडाउटेडली इन अ स्टेट ऑफ वॉर। ईरान के एम्बेसडर ये कह रहे हैं कि हम अभी भी हालत जंग में ही हैं, जंग का आगाज इन अ वे हो चुका है और ईरान भी हाई अलर्ट पर है। अच्छा, इसके साथ ही साथ इसराइली सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जो हैं, उन्होंने N12 जो चैनल है उसे बताया है कि अगर ईरान हमारे पर अटैक करता है रिटेलिएशन में तो फिर कोई एडिशनल राउंड नहीं होगा, फिर हम मुकम्मल तौर पर आखिरी जंग लड़ेंगे और इस रिजीम को वी विल ट्राई टू ब्रिंग डाउन। फिर इसके साथ ही साथ इसराइल के सिक्योरिटी सोर्सेज ने यह बताया है कि जो होम फ्रंट की गाइडलाइन कमांड्स हैं, जैसे ही अमेरिका अटैक करता है तो इसराइल अपनी वो कमांड्स तब्दील कर देगा लोगों के दिफा के लिए जो इसराइल जारी करता है। बल्कि एक और चीज़ हुई है नाज़रीन कराम के एक सॉकर का मैच हो रहा था और स्टेडियम के अंदर जो इसराइल की होम कमांड है उसने एक मैसेज जो है वो जारी किया। मैसेज क्या था कि अगर इस गेम के दौरान आपको कोई अलर्ट आता है तो आपने अपनी चेयर के अंदर बैठना है, जितना नीचे झुक सकते हैं आपने झुकना है और अपने सर को बचाना है अगले 10 मिनट के लिए। यानी अगर यहां पर इस गेम के दौरान स्टेडियम के अंदर कोई अलर्ट जारी हो जाता है तो उन्होंने पहले ये हंगामी इकदामात इवन बताने शुरू कर दिए हैं। अब जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि सऊदी अरब और कतर जो हैं वो अपने लैंड को या एयर स्पेस को नहीं चाहते कि वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो। और अमेरिका के हवाले से ये चीज सामने आई है वॉल
स्ट्रीट जर्नल ने यह रिपोर्ट की है कि इन ममालिक ने, अमेरिका ने, सऊदी अरब ने और कतर ने अमेरिका को यह कह दिया है कि भाई आप ये ना ही हमला करें तो बेहतर, और वैसे भी इसकी रिटेलिएशन हमारे खिलाफ होगी तो आप हमारी एयर स्पेस और इन चीज़ों को ना इस्तेमाल करें। अब बताया यह जा रहा है कि सऊदी और कतर रिफ्यूजल जो है उसके बाद अमेरिका और बरतानिया जो है वो अपने रिसोर्सेज तो इस एरिया से मूव आउट कर रहे हैं, और इस सब के अंदर अगर अब अटैक होता है या तो वो समुंदर से होगा, या फिर और क्या साइड्स बचती हैं, एक इराकी साइड बचती है या फिर इंडियन साइड बचती है, और इस सब के अंदर अगर तो यही पॉसिबिलिटी है फिर अमेरिका को कुछ मजीद घंटे चाहिए होंगे फॉर एडिशनल प्रेपरेशन, अगर वो मशरक़ वुस्ता के रास्ते से नहीं आता। लेकिन इसके साथ ही साथ द आई पेपर जो है उसने रिपोर्ट किया है कि ब्रिटेन जो है उसने भी अपने पर्सनल जो अल उदैद एयरबेस के ऊपर थे उन्हें वहां से रेस्क्यू करना शुरू कर दिया है। लेकिन जो बड़ी डेवलपमेंट है नाज़रीन इकराम वो ये है कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर ईरान जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ईरान के अंदर प्रोटेस्ट शिद्दत पकड़ते जा रहे हैं। वेस्टर्न जो मीडिया है वो इस वक्त लगातार यही रिपोर्टिंग कर रहा है कि हमला होने वाला है, यानी वेस्टर्न मीडिया के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर आप कह लें कि जंग के तराने जो हैं या फिर जंग का बगल जो है वो बच चुका है। इस सब के अंदर सऊदीया के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट आई है। जो यूएस एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स हैं सऊदी अरेबिया में, उन्होंने एक बड़ी एडवाइजरी जारी की है सऊदी अरब के अंदर भी। वो कहते हैं कि ऑन गोइंग रीजनल टेंशन जो हैं उसमें जो अमेरिका के पर्सनल हैं वो उन्हें इन्होंने ये कह दिया है कि आप इंक्रीज्ड कॉशन यानी इंतहाई मोहतात हो जाएं, और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो हैं अमेरिका के पर्सनल जो कि सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं और सऊदी बेसिस जो सऊदी अरब की सरजमीन पर अमरीकी बेसिस, उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत मोहतात होकर जाएं, गैर ज़रूरी सफ़र आपने हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की तरफ करना ही नहीं है। और इस सब के अंदर एम्बेसी ने यह कहा है कि हम नॉर्मल तरीके से अपना काम करते रहेंगे। यूएस सिटीजन्स को भी ये कहा गया है कि आप भी यही चीज़ फॉलो करें और सऊदीया के अंदर भी आप लोग मोहतात रहें। अब ये जो एक चीज़ है अमरीका की तरफ से, इससे भी बहुत से सवालात खड़े होते हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो होने जा रहा है। और इस सब के अंदर ईरान जो है वो अब क्या कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि इस वक्त G7 कंट्रीज जो है वो ईरान पर नई सैंक्शंस की तैयारी कर रही हैं। लेकिन अगर रिजीम चेंज की तरफ बात जाती है और बाकी चीजें होती हैं, आई थिंक फिर मामला जो है वो खराब हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ रॉयटर्स भी ये रिपोर्ट कर चुका है कि जो अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी हैं ट्रंप के, उनके और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के दरमियान जो रवाबित थे अब उन्हें बंद करने का फैसला कर लिया गया, यानी ऑल द डिप्लोमेटिक चैनल्स वो बंद कर दिए गए हैं। और जब डिप्लोमेटिक चैनल्स बंद किए जाते हैं तो फिर आपको पता है कि उसके बाद फिर जंगी होती है। इसके साथ ही साथ सबसे अहम तरीन चीज जो है वो ये है कि इस पूरे मंजरनामे में इवन CNN जो है वो ये कह रहा है कि बाज़ाब्ता तौर पर ट्रंप ने अपना वजन जो है वो ईरान में मिलिट्री एक्शन के पलड़े में डाल दिया है। सऊदी अरब के हवाले से जो डेवलपमेंट आ रही है कि अमेरिका ने सऊदी अरब के हवाले से भी एडवाइजरी जारी कर दी है। आई थिंक दिस ऑल्सो चेंजेस द होल सिनेरियो, और ये भी मंजरनामे को बहुत तेजी से तब्दील करने की सलाहियत रखती है। ये एक डेवलपमेंट भी, दुनिया जो है वो हाई अलर्ट पे है, पाकिस्तान इस सूरत हाल को देख रहा है, और इस सब के अंदर अमेरिका के हवाले से ये बात अब सामने आ गई है कि आइंदा 24 घंटे में यूएस जो है वो हमला कर सकता है। पाकिस्तान ने तो इवन मॉनिटरिंग सेल बना दिया है अपने सिटीजन्स के लिए जो ईरान के अंदर हैं। इंडिया ने एडवाइजरी जारी कर दी है। फिर पूरी दुनिया के ममालिक जो हैं वो अपनी एयरलाइंस की परवाजें मनसूख कर रहे हैं। इससे पहले ही टर्की, कतर और UAE ये अपनी परवाजें मनसूख कर चुके हैं। और आई थिंक कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें अमरीकी सदर ने बल्कि अब अपने शहरियों को और इत्तहादियों को भी ईरान से निकलने की हिदायत कर दी है कि वहाँ से फौरी तौर पर निकलें, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं। और ट्रंप ने जो बात कही है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर एलॉन मस्क ने स्टारलिंक का इंटरनेट फ्री कर दिया ईरानियन सिटीजन्स के लिए, लेकिन ईरान जो है वो इन चीज़ों को देख रहा है। अब देखते हैं कि क्या मामला बनता है, चीज़ें किस तरफ को जाती हैं। लेकिन इवन अब इसराइली अखबार जो I24 न्यूज़ है, इसने कहा है कि द स्ट्राइक ऑन ईरान इज वेरी इमिनेंट, यानी अब ये स्ट्राइक जो है ये होनी ही होनी है। तो हम तो यही बात कर सकते हैं कि और यही उम्मीद कर सकते हैं कि पीस प्रिवेल करे। लेकिन लेट्स सी क्या बनता है। मिडिल ईस्ट हाई अलर्ट पे है, पाकिस्तान हाई अलर्ट पे है। वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।